आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है उसके रिज़ल्ट को लेकर, और जिनका कम परसेंटेज से उन्होंने फॉर्म इसके अंदर अप्लाई किया है तो उनका इसके अंदर सिलेक्शन को लेकर क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। तो ये दोनों ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कसन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी जो 2026 की है, और आज इस वीडियो के अंदर हम रिज़ल्ट को लेकर जो अपडेट है वो इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपका कम परसेंटेज है 50%, 60% या 70% है तो आपके रिज़ल्ट को लेकर यानी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए, वैसे इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और उसमें जो प्रैक्टिकल एक तरीका हो सकता है सिलेक्शन का जीडीएस के अंदर, वो मैंने आपको बताया। कम परसेंटेज पर कैसे इसमें सिलेक्शन हो सकता है वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। लेकिन फिर भी इस वीडियो को हम बना रहे हैं तो रिज़ल्ट के लिए तो हम बात करेंगे ही, साथ ही हम आपके जो कम परसेंटेज वाले विद्यार्थी हैं उनको भी एक आइडिया दे सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका सिलेक्शन जो है किस बेसिस पर, कितने परसेंटेज पर होने की संभावना रहती। तो चलिए पहले मैं इसी चीज़ के ऊपर बात कर लेता हूँ कम परसेंटेज वालों के लिए। तो देखिए, एक छोटा सा प्रैक्टिकल तरीका जो है मैं उसके माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको देखिएगा। जैसे मान के चलिए ये कोई सर्किल है, इस सर्किल के अंदर 50 वैकेंसियाँ खाली, और मान के चलिए इस सर्किल के ऊपर ही विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। मैं एक आइडिया से ही बना रहा हूँ, आप इसके माध्यम से समझ सकते हो कि इसका सिलेक्शन किस बेसिस पर हो सकता है। यहाँ पे मान के चलिए 70 विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। अब इन 70 में से जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, मान के चलिए 30 से 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 95, 96 ऐसे है, और बच्चे कुछ विद्यार्थी जो हैं यानी लगभग आप मान सकते हो 20-25 विद्यार्थी जो हैं, इनकी परसेंटेज किसी की मान के चलिए इससे थोड़ी कम है, जैसे कि 80 है, 85 है। आप देखिए, फॉर्म अप्लाई किए गए थे, मान के चलिए इस जगह से 70 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिनमें से 30 से 35 विद्यार्थियों की जो परसेंटेज है वो 95 से लेकर 96%। तो जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी तो इनका सिलेक्शन तो पहली लिस्ट में ही इस जगह से हो जाएगा। लेकिन जो बचे कुछ जो वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर, अगर 35 वैकेंसियाँ जो हैं खाली हो जाती हैं तो फिर भी 15 वैकेंसियाँ बची। अब ये जो विद्यार्थी हैं जिनकी परसेंटेज 85, 80 लगभग ऐसे है, तो इससे तो ये परसेंटेज कम ही है, तो दूसरी मेरिट लिस्ट के अंदर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको 80-85 से बताया। अब ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से मान के चलिए किसी सर्किल पर विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया और वहाँ पर कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब ज़्यादा परसेंटेज है 80-85, बाकी ज़्यादातर विद्यार्थियों की कम परसेंटेज है, जैसे कि 70-75 और भी कम, तो उनका भी ऐसे ही सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है। पहले जिनकी ज़्यादा मेरिट होती है उनका सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है 1 नंबर, 10 नंबर, किसी में 4-5 नंबर, ऐसे कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन इसमें हो जाता है। और इसके अंदर देखिए भाषा का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है, यानी जिन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें लोकल लैंग्वेज वहाँ की अलग होती है, इसलिए वहाँ पर दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं करते, इसलिए वहाँ पर कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाता। तो ये मैंने आपको कम परसेंटेज पर आपका जो सिलेक्शन होने की संभावना रहती है वो मैंने आपको इसमें एक प्रैक्टिकल माध्यम से बताया। और देखिए, एक चीज़ और भी होती है, अगर मान के चलिए ये जो ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं तो इनकी जो जगह होती है वो दोबारा से खाली हो जाती है और दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और फिर उसको भरा जाता है। कम परसेंटेज वालों का भी उसमें फिर चांस बनता। और जीडीएस के अंदर जो लिस्टें होती हैं, कम से कम 5-6 मेरिट लिस्टें आती हैं हर साल, तो इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी होती। तो देखिए, इस बार का जो रिज़ल्ट है इसको लेकर अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं हुआ है तो कब हो सकता है। जैसे कि देखिए, आप सभी को पता है आज 3 मार्च हो चुका है,
कल 4 मार्च, तो ये दोनों दिनों की होली की इस दिन छुट्टी रहने वाली। और देखिए आपका जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है कि इन दोनों दिनों में यानी 3 और 4 तारीख मार्च को आपका जो रिज़ल्ट है बहुत कम संभावना है कि आपका इस दिन रिज़ल्ट जारी हो। बाकी ऐसा भी नहीं है, हो सकता है जारी हो जाए। बाकी ये 2 दिन तो आप मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जारी होने की संभावनाएं थोड़ी कम है। लेकिन फिर 5 मार्च या 6 मार्च यानी 5 मार्च आप मान सकते हो कि आपका जो पहली मेरिट लिस्ट है 5 मार्च को जारी होने की पूरी संभावनाएं बनती। यानी कल और परसों आपका जो पहली मेरिट लिस्ट है वो आने की पूरी प्रबल इसके अंदर संभावना है, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेड विभाग के द्वारा जो आपका रिज़ल्ट की डेट बताई गई थी वो 28 फरवरी बताई गई थी, तो अभी तो उससे ज़्यादा ही हो चुका। तो 5 तारीख या 6 तारीख को पहली जो लिस्ट है आपकी 5 तारीख को पूरी संभावना बनती है कि आपका पहला मेरिट लिस्ट इसके अंदर जारी कर दिया जाए। बाकी धीरे धीरे फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जाएंगे, बहुत सारे नहीं भी जाएंगे, फिर उनका एक कैलकुलेशन कर दोबारा से वेटिंग लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, तो ऐसे करके इसको फिल किया जाएगा। तो ये कुछ इसका जानकारी था आपके रिज़ल्ट को लेकर, आपकी कट ऑफ को लेकर। कम परसेंटेज वालों को डाउट थे बहुत सारे, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर सकते हो और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।